सवाल है कि कुछ नया आता है तो उसको देख करके डर उठता है। ऐसा कैसे हो पाए कि नए को देख करके डर की जगह उत्सुकता जगे, डर की जगह उत्सुकता। तुम एक घर में हो, तुम एक घर में हो, नाम भूल गया, नाम बताना। आयुष, राइट, आयुष चौहान, राइट। तुम एक घर में हो आयुष, और तुम्हें अच्छे से पता है कि ये जो घर है ये तुम्हारे किसी शुभेच्छुक का है, वेल विशर का। लेट्स से इट्स योर फादर्स हाउस, ये पिता का ही घर है। घर बहुत बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा है, घर बहुत बड़ा है। तुमने नहीं देखा, उसमें सैकड़ों कमरे हैं, पर तुम अपने पिता को जानते हो और जानते हो कि वो बहुत अच्छे आदमी हैं। तुम उस घर में पहुंचते हो, तुमने कमरे नहीं देखे हैं, उन कमरों में जो कुछ भी है तुम्हारे लिए नया है। तुम उन कमरों में कैसे जाते हो? क्या डर डर के जाओगे? तुम उन कमरों को नहीं जानते, पर तुम ये जानते हो कि ये घर मेरा है और इस घर को जो चला रहा है वो बहुत अच्छा आदमी है। तुम्हें उन कमरों में घुसते हुए क्या डर लगेगा? अब दूसरी स्थिति ले लो। तुम एक ऐसे घर में हो जहां पर तुमको जबरदस्ती बंधक बनाया गया है, जो बुरे लोगों का है, और तुम वहां पर सिर्फ सजा काटने के लिए डाल दिए गए हो। वहां पर तुम सिर्फ सजा काटने के लिए डाल दिए गए हो। ऐसे घर में क्या तुम मुक्त होकर के चारों तरफ घूम पाओगे? और जब भी कोई नई आवाज़ आएगी तुम्हें क्या लगेगा? कोई डरावनी चीज़ होगी, कहीं कोई रिवॉल्वर तो नहीं बोल्ट कर रहा, कहीं कोई जानवर तो नहीं है, कहीं कोई मेरे लिए नया ख़तरा तो नहीं आ गया। तुम्हें एक कमरा दिखाई देगा जो बंद है, तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ेगी उसमें जाने की। कोई कहेगा भी कि इसमें चले जाओ, तुम्हें यही लगेगा कि इसके अंदर कुछ खौफनाक होगा। याद रखना, जो पहला घर था उसमें भी तुम जानते नहीं कि कमरे के भीतर क्या है। जो दूसरा घर है उसमें भी तुम जानते नहीं कि कमरे के भीतर क्या है। पर पहले घर में तुम्हारे मन में उत्सुकता जगती है, तुम फोर्थ कमिंग हो, तुम जानना चाहते हो। दूसरे घर में तुम्हारे मन में सिर्फ डर उठता है, गहरा डर। वजह क्या है? दोनों ही घरों को तुम जानते नहीं, दोनों ही कमरों को तुम जानते नहीं, पर एक जगह उत्सुकता उठती है, क्यूरियोसिटी, दूसरी जगह तुम्हें डर उठता है। क्यों? क्योंकि पहले घर में तुमको गहरा विश्वास है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। दूसरे घर में तुम्हारी मान्यता है कि मैं बुरी जगह फंस गया हूं। ये जो घर है ना, ये हमारी दुनिया है। हम में से ज़्यादातर लोग इसी भाव से जीते हैं कि मैं किसी बुरी जगह फंस गया हूँ, और ये भाव हमारे मन में जगाया जाता है बचपन से ही। बेटा बाहर मत निकलना, बाहर बच्चा पकड़ने वाले घूम रहे हैं, बोरे में भर के ले जाएंगे। आज भी रात के इतने बजे के बाद बाहर मत जाना, हत्यारे घूम रहे हैं, बलात्कारी घूम रहे हैं। तुम्हारे मन में लगातार ये भाव जगाया जाता है कि तुम एक बुरे घर में हो। जब तुम ये मान ही लेते हो कि मैं एक बुरी जगह हूँ, तो वहाँ पर जो कुछ भी तुम्हें नया मिलेगा आयुष, तुम्हें उससे डर लगेगा। क्योंकि मूलभूत रूप से तुम्हारी धारणा यही है कि जो भी अनजाना है वो डरावना है, जो भी अनजाना है वो डरावना है। दूसरी ओर अगर पालन पोषण उचित तरीके से किया जाए तो बच्चा मन में एक गहरी श्रद्धा लेकर के बड़ा होता है।
वो कहता है कि ये दुनिया इसलिए नहीं है कि मुझे कष्ट दे, मैं इसलिए नहीं पैदा हुआ हूँ कि कोई मुझे सज़ा देना चाहता था। ये टॉर्चर की लंबी यात्रा नहीं है, आदमी का जीवन आनंद है। अब वो डरेगा नहीं, उसके सामने जब भी कुछ नया आएगा वो कहेगा कुछ अच्छा ही होगा। उसे पता नहीं है कि अच्छा है कि नहीं, पर उसका जो विश्वास होगा वो यही होगा कि अच्छा होगा। इस गहरे विश्वास को श्रद्धा कहते हैं, वो हमारे भीतर नहीं है। और याद रखना, श्रद्धा का भी कोई कारण नहीं होता। श्रद्धा बस ये कहती है कि जो होगा अच्छा ही होगा, बुरा कुछ होता नहीं, और मुझे करने की विशेष ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए भी जो कुछ ज़रूरी है वो मेरे बिना करे ही मुझे मिल रहा है। मेरा दिल मुझसे पूछ के नहीं धड़क रहा, सांसें मुझसे पूछ के नहीं चल रही। हवा में 78% 80% नाइट्रोजन है, यही बढ़ जाए और 95% हो जाए तो बचोगे। और तुमने नहीं तय किया कि हवा में कम से कम इतनी ऑक्सीजन होनी ही चाहिए, वो है, अपने आप है। जो श्रद्धालु आदमी होता है वो इस बात को देखता है कि अरे मेरे बिना करे ही तो देखो सब ठीक है ना, मैंने थोड़ी कहा था कि हवा ऐसी हो और टेम्परेचर ऐसा हो। आज दुनिया का जो औसत टेम्परेचर है वो बस 5 डिग्री बढ़ जाए तो हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग का सारा खतरा यही है कि 2 डिग्री 4 डिग्री या 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा और हम नष्ट हो जाएंगे। ये तुमने तय करा कि दिन का तापमान 45 से ज़्यादा ना हो, ये अपने आप सब है ना। जो श्रद्धालु आदमी होता है उसको ये सब बातें साफ साफ दिखाई देती हैं कि जैसे पैदा हो गया बिना खुद कुछ करे, जैसे सांसें चल रही हैं बिना खुद कुछ करे, जैसे खाना पच जाता है अपने आप मेरे बिना कुछ करे, वैसे ही मुझे डरने की क्या ज़रूरत है। वो ग्रेस में जीता है। ग्रेस जानते हो? ग्रेस वो जो तुमको मिली ही हुई है बिना तुम्हारी पात्रता के, जो तुमने अर्जित नहीं करी, तुम्हें मिली हुई है। वो कहता है जिस देने वाले ने इतना कुछ दिया है उसकी दुनिया मेरे लिए खतरनाक कैसे हो सकती है। जिस पिता ने बिना मांगे इतना कुछ दे दिया, जीवन ही दे दिया, उसी पिता की दुनिया मेरे लिए खतरनाक हो, ये सोचना ही पागलपन है। जो है अच्छा है। जो संदेही आदमी होता है, जिसके बचपन से मन में संदेह ही संदेह भर दिए जाते हैं, वो एक उल्टी धारणा लेकर के चलता है। वो कहता है दुनिया खतरनाक है, दुनिया धोखा है, बचो। अपने लिए दीवारें बनाओ, छोटे छोटे कमरे बनाओ, उनमें अपने आप को कैद कर लो। कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचो। प्रेम मत कर लेना, वहाँ बड़े धोखे मिलते हैं। जांच पड़ताल करो, खुफिया एजेंसी लगाओ। वो सिर्फ संदेह में जीता है। उसका जीवन बड़ा मिट्टी हो जाता है, नर्क, क्योंकि अपने संदेह में वो हमेशा खुद ही जलता रहता है। वो जो सर्किल था, अगर संदेह में जलता ही रह जाता तो कभी उसके लिए संभव नहीं था उड़ पाना, कभी भी नहीं। वो पड़ा रहता वैसे ही ज़मीन पर जैसे पड़ा हुआ था। ये जीवन जीने के 2 तरीके हैं, इनको ठीक ठीक समझ लेना। एक श्रद्धा का, दूसरा संदेह का। संदेह का तरीका तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ता, और मैं तुमको आश्वस्त करता हूँ हम सब महासंदेही हैं। संदेह हमारे भीतर बहुत गहराई से बैठ गया है और तुम्हारे भीतर बैठाया जाता है बचपन से ही। हमारी शिक्षा भी यही करती है। असल में साइंस तो हम खूब पढ़ते हैं और साइंस का काम ही यही है कि संदेह करे। हम ये नहीं समझते हैं कि बाहर जो भी दिखता है वहाँ पर संदेह का तरीका ठीक है, पर भीतर संदेह का तरीका काम नहीं करता, वहाँ श्रद्धा का तरीका चाहिए।
अगर भीतर भी तुम संदेह करने लग गए तो जी नहीं पाओगे, बिल्कुल जी नहीं पाओगे। किस किस बात पे शक करते रहोगे, तुम कोई निर्णय ही नहीं कर पाओगे। करो शक कि कुर्सी अभी टूट सकती है, बैठ नहीं पाओगे। करो शक कि पंखा अभी तुम्हारे सर पे गिर सकता है, सुनना मुश्किल हो जाएगा। करो शक कि अभी एक भूकंप आ सकता है, और आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। सांस लेना दूभर हो जाएगा। करो शक कि शायद पड़ोसी को कोई खतरनाक संक्रामक बीमारी हो, उसके बगल में बैठना मुश्किल हो जाएगा। जो ये शक्की आदमी है ये जी नहीं पाएगा, ये डर में रहेगा। और डरने का मतलब ये घुट घुट के मरना, न सिर्फ मरना, घुट घुट के मरना। थोड़ा श्रद्धा में जीना सीखो। ठीक है आयुष?